आज आइए हम सबत के दिन की आज्ञा और रविवार की आराधना उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन साझा करने का कुछ समय लें। आजकल दुनिया इस बात से अवगत है कि कोरोना वायरस महामारी और चरम मौसम की घटनाओं जैसी विभिन्न अभूतपूर्व आपदाएं हो रही है। इस परिस्थिति में अविश्वासी लोग भी यह कहकर अपनी राय देते हैं, क्या यह न्याय का दिन नहीं जिसके हम पर आने की बात ईसाइयों ने कही है? इसलिए आज आइए हम सबत के दिन की आराधना और रविवार की आराधना इस विषय के माध्यम से परमेश्वर के न्याय के बारे में बाइबल की शिक्षाओं की जांच करें। सभी लोगों, जब हम शब्द न्याय के बारे में सोचे तो उसका एक पर्यायवाची शब्द निर्णय होता है। इससे पहले कि न्यायाधीश न्यायालय में अंतिम निर्णय सुनाए, क्या वे वादी और प्रतिवादी दोनों के कार्यों की जांच नहीं करते? तमाम जांच के बाद न्यायाधीश या तो प्रतिवादी को निर्दोष पाएगा या उसे एक निश्चित अवधि के लिए जेल की सजा देगा। आज अनगिनत ईसाई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की लालसा करते हैं। हालांकि एक समूह सबत का दिन मनाता है और दूसरा समूह रविवार की आराधना करता है। इस मामले में परमेश्वर इन दो समूहों के लोगों के लिए अपना निर्णय कैसे सुनाएंगे? चूंकि यह लिखा है कि उनके कार्यों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा, इसलिए हमें इसके बारे में ध्यान से सोचने की आवश्यकता है कि कौन सा समूह स्वर्ग के राज्य की विरासत को प्राप्त करेगा और कौन से समूह का नरक की अनंत आग में डाले जाने के लिए न्याय किया जाएगा। यह हमारे सबत के दिन आराधना करने और दूसरों के रविवार के दिन आराधना करने की बात नहीं है। यह इन दोनों समूहों के अंतिम परिणाम की बात है, जो बिल्कुल विपरीत होगा। जब हम परमेश्वर के न्याय के दिन की तैयारी करते हैं तो विश्वास और कर्मों के लिए हमारा मानक परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 आयत 11 में परमेश्वर के वचन पर एक नजर डालें। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही मरे हुओं का न्याय कैसे किया जाएगा, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। सबत की आराधना मनाना और रविवार की आराधना मनाना, इन विश्वास के कार्यों की जांच हमें बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार करनी चाहिए और दोनों को न्याय के पैमाने पर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हर चीज का न्याय बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार करेंगे। आइए हम आयत 13 पर जाए। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो सबत के दिन का पालन करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रविवार की आराधना मनाते हैं। परमेश्वर ने हमें बाइबल के द्वारा पहले ही बता दिया है कि वह किस प्रकार का निर्णय लेंगे। इस मामले पर विचार करते हुए जब हम मत्ती अध्याय 7 आयत 21 देखें तो ऐसा लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्ग में कौन प्रवेश करेगा? केवल वे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसके विपरीत वे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलते अनंत नरक की आग में डाले जाएंगे। यह यीशु मसीह की शिक्षा है। तब आराधना का कौन सा दिन पिता की इच्छा से संबंधित है? आइए हम इसकी पुष्टि निर्गमन अध्याय 20 आयत 8 में परमेश्वर के वचन के द्वारा करें। यह कहता है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यह वचन किसने कहे? क्या हम निर्गमन अध्याय 20 आयत 1 देखें?
तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। परमेश्वर ने कहे का मतलब है कि परमेश्वर ने स्वयं ये सब वचन कहे। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। किसने ये सभी वचन कहे? वह परमेश्वर थे। क्या यह वह दृश्य नहीं जहाँ परमेश्वर ने अपनी इच्छा को सारी मानव जाति को घोषणा करके स्थापित किया था? जब हम आयत 5 से पढ़ना जारी रखे तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। इस वचन के तुरंत बाद परमेश्वर ने क्या कहा? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यह किसकी इच्छा है? यीशु ने कहा, केवल वे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। तुम केवल हे प्रभु बोलने से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यह इस तरह से कभी नहीं हो सकता। तब यह आज्ञा तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, क्या वह शिक्षा नहीं जिसमें परमेश्वर की इच्छा निहित है? सबत का दिन वास्तव में परमेश्वर की इच्छा है। यह किसी मनुष्य के द्वारा यह कहकर कि आओ हम इस या उस दिन को मनाएं स्थापित नहीं किया गया। सबत का दिन परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है। मत्ती अध्याय 7 आयत 21 में यह कहा गया है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यदि परमेश्वर ने यह वचन कहे हैं तो क्या सबत के दिन को मनाना परमेश्वर की इच्छा नहीं? परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा, केवल वे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। यदि लोग स्वयं की इच्छा से किसी भी दिन को मनाएं तो यह परमेश्वर की पवित्र इच्छा के प्रति विद्रोह का कार्य है, जिसके द्वारा वे परमेश्वर को धोखा देते हैं। परमेश्वर ने कहा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तब सप्ताह का कौन सा दिन सबत का दिन है? क्या यह रविवार है जिसे दुनिया के कई ईसाई मनाते हैं, या वह शनिवार है जिस दिन हम आराधना करते हैं? हमें इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या हमें वह नहीं होना चाहिए जो इस मामले को स्पष्ट रूप से समझता और परमेश्वर की इच्छा का पालन करता है? जब आप उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 1 पढ़े, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। परमेश्वर ने अपना काम किस दिन समाप्त किया? परमेश्वर ने अपना काम 7वें दिन समाप्त किया। परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। क्या परमेश्वर ने इस दिन को सबत नहीं कहा, जिसका अर्थ विश्राम है? आइए हम आयत 3 के साथ पढ़ना जारी रखें। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। परमेश्वर ने 7वें दिन को सबत के दिन के रूप में चुना और 7वें दिन और अन्य सभी दिनों के बीच स्पष्ट अंतर किया। जब परमेश्वर ने 7वें दिन को विशेष रूप से आशीष दी तो उन्होंने और क्या किया? उन्होंने इसे पवित्र ठहराया। यह स्पष्ट रूप से कहता है परमेश्वर ने उसको आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। यह दिन 7वां दिन है। आसान शब्दों में कहे तो 7वां दिन वह दिन है जब हम परमेश्वर से आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। 7वां दिन वह दिन है जब परमेश्वर हमें पवित्र होने की अनुमति देते हैं। 7वां दिन वह दिन है जब परमेश्वर हमें विश्राम भी देते हैं। परमेश्वर ने 7वें दिन को विशेष ठहराया और इस दिन इन सभी आशीषों को देने का वादा किया। परमेश्वर ने इस दिन को 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा के रूप में भी नियुक्त किया। चूंकि परमेश्वर ने स्वयं इस आज्ञा को लिखा, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इससे क्या हम इस आज्ञा में निहित परमेश्वर की पवित्र इच्छा को नहीं समझ सकते? वह मूसा नहीं था जिसने नक्काशी करने के औजार के द्वारा इन वचनों को पत्थर की पट्टियों पर लिखा था। हम यह कह सकते हैं कि पत्थर की पट्टियों में परमेश्वर की उंगलियों से लिखा गया था। निश्चित ही इस दिन में परमेश्वर की महान इच्छा निहित है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? परमेश्वर 7वें दिन हमें पवित्र करते हैं।
बहुत सी आशीषें और विश्राम देते हैं। सातवें दिन में ये सभी अद्भुत आशीषें समाई हुई है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या सातवां दिन रविवार नहीं? बाइबल में पहला दिन कौन सा दिन है और सातवां दिन कौन सा दिन है? इसका उत्तर जानने के लिए आइए हम मरकुस की पुस्तक अध्याय 16 आयत 1 पर एक नजर डालें। जब सबत का दिन बीत गया। सबत कौन सा दिन है? जब सबत का दिन बीत गया, इसका अर्थ है कि जब सातवां दिन बीत गया। कैलेंडर पर साप्ताहिक प्रणाली के अनुसार 7 दिन होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। फिर यही दिन हर सप्ताह में दोहराए जाते हैं। क्योंकि सबत का दिन सातवां दिन है, इसलिए सबत के बाद का दिन सप्ताह का पहला दिन है। आइए हम इस मामले की पुष्टि करने के लिए मरकुस अध्याय 16 आयत 1 पढ़ना जारी रखें। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर। सबत का दिन कौन सा दिन है? वह सातवां दिन है। सातवें दिन के बाद सप्ताह का पहला दिन आता है। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, कृपया ध्यान दें कि पहले दिन क्या हुआ था। हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। यह वह दृश्य है जब यीशु मरे हुओं में से जी उठे। जब आप न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में इसी वचन को पढ़ते हैं तो इस दिन को सप्ताह के पहले दिन के रूप में वर्णित नहीं किया गया, बल्कि यह सीधे कहता है रविवार, यानी रविवार की भोर को। गुड न्यूज बाइबल में भी यह लिखा गया है, रविवार की भोर को। फिर बाइबल के अनुसार पहले दिन का नाम रविवार है। यीशु का पुनरुत्थान किस दिन हुआ? वह रविवार के दिन हुआ। यदि कोई पूछे यीशु का पुनरुत्थान किस दिन हुआ, संप्रदाय की परवाह किए बिना उत्तर एक ही होगा, यह रविवार को हुआ। कोई भी संप्रदाय इसी तरह उत्तर देगा। आज का महत्वपूर्ण विषय यह है कि बाइबल के अनुसार रविवार सप्ताह का कौन सा दिन है। बाइबल इस दिन को सप्ताह के पहले दिन के रूप में वर्णित करती है। सबत का दिन सप्ताह का सातवां दिन है, चूंकि रविवार सप्ताह का पहला दिन है, इसलिए यह कभी भी सबत का दिन नहीं हो सकता। क्या परमेश्वर ने सातवें दिन को सबत के दिन के रूप में नहीं चुना? बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जहां परमेश्वर ने सप्ताह के पहले दिन को सबत के दिन के रूप में नियुक्त किया हो। चूंकि सप्ताह का पहला दिन रविवार है, निसंदेह सातवां दिन शनिवार है। इसलिए सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर का मतलब रविवार के दिन बड़े भोर शनिवार के बाद पहला दिन है। क्या यह मामला बाइबल में इतना स्पष्ट नहीं है? इसलिए प्राचीन यहूदी हमेशा सबत का दिन शनिवार को मनाते थे, रविवार को नहीं। आजकल कई ईसाई दावा करते हैं कि वे आराधना का सही दिन मनाते हैं और उसे प्रभु का दिन करके पुकारते हैं। लेकिन जब हम मत्ती अध्याय 12 आयत 8 पर एक नजर डालें तो यीशु ने कहा कि वह सबत के दिन के प्रभु है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह रविवार के प्रभु है। परमेश्वर की पवित्र आज्ञाओं को मिटा दिया गया और उन्हें जंगली बीज से बदल दिया गया। लगभग 321 ईस्वी में जंगली बीज को बोया गया था। यह यीशु के स्वर्गारोहण के करीब 300 वर्ष बाद हुआ। समयावधि को देखते हुए क्या हम स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं कर सकते कि यीशु और उनके चेलों ने रविवार की आराधना कभी नहीं की? यह लिखा गया है कि जब परमेश्वर संसार का न्याय करेंगे तो सभी लोगों का न्याय उनके कार्यों के अनुसार किया जाएगा। तब परमेश्वर उन लोगों का न्याय कैसे करेंगे जो सबत मनाते हैं और जो रविवार की आराधना करते हैं? किसे स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और किसे स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? यह ठीक वैसा ही है जैसा मत्ती अध्याय 7 में दिखाया गया है। जैसा कि लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्ग में प्रवेश करने का निर्णय प्राप्त करने के लिए
हमें कभी भी रविवार की आराधना नहीं करनी चाहिए, है ना? रविवार की आराधना के बारे में न तो यीशु ने, न ही उनके चेलों ने और न ही किसी और ने प्रचार किया। यीशु ने कहा राज्य का यह सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्या यीशु ने कभी हमें रविवार की आराधना करने की आज्ञा दी थी? नहीं, बाइबल में ऐसा कोई अभिलेख नहीं है। क्या यीशु ने हमें कभी क्रिसमस या थैंक्स गिविंग डे के बारे में प्रचार करना सिखाया जो आजकल मनाया जाता है? वे उस सुसमाचार का हिस्सा नहीं है जिसका प्रचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक किया जाना चाहिए। यदि हम किसी ऐसी बात का प्रचार करें जो पिता की इच्छा नहीं है, तो क्या इस तरह के कार्य के लिए हमारा न्याय नहीं किया जाएगा? यहां तक कि सबत का दिन जिसे अब हम मना रहे हैं, यदि पिता परमेश्वर हमें सिखाने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए होते, तो क्या आप और मैं इसके बारे में जानते? कभी नहीं। जब हम सबत का दिन सियोन में मनाते हैं जहां आत्मा और दुल्हन निवास करते हैं, केवल तब यह सबसे सही और सिद्ध सबत का दिन हो सकता है। तब हम कहाँ प्रवेश करने के योग्य होंगे? स्वर्ग। आइए हम वह बने जो बाइबल के अनुसार, जो कि स्वर्ग की कानून की पुस्तक है, स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य होने का निर्णय प्राप्त करेंगे। लेकिन बाइबल में दर्ज कानूनों के बावजूद आजकल सभी चर्च क्यों परमेश्वर के वचनों की अवज्ञा करते हैं? इसका उत्तर यूहन्ना अध्याय 8 आयत 47 में पाया जा सकता है। यह लिखा गया है, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। वे जो परमेश्वर की बातें सुनते हैं सबत के दिन आराधना करते हैं या रविवार के दिन? बेशक वे सबत के दिन आराधना करते हैं। सबत का दिन एक अमीर व्यक्ति या इस दुनिया के राजा द्वारा स्थापित नियम नहीं है, न इसे किसी विचारक या सिद्धांतकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। किसने हमारे लिए सबत के दिन को स्थापित किया? वह परमेश्वर है। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि क्या कारण है कि दूसरे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुनते या उनका पालन नहीं करते? उनकी आत्मिक स्थिति कैसी है? परमेश्वर ने कहा परमेश्वर की ओर से नहीं हो। चूंकि वे परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसलिए वे ऐसा कहते हुए परमेश्वर की आज्ञा सबत के दिन को हल्के में लेते हैं। क्या यह मायने रखता है कि हम किस दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं? यदि यह मायने नहीं रखता तो क्या परमेश्वर सबत के दिन के बारे में विशेष रूप से कहते और हमें समझाते? यदि आप यूहन्ना अध्याय 8 आयत 47 के वचनों को फिर से याद करें तो वह कहता है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वे पिता की इच्छा पर चलते? इसलिए हमें सबत के दिन की आज्ञा को हल्के में नहीं लेना चाहिए जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। वह कौन है जिसने इस आज्ञा को बदल दिया? वह शैतान है। वे जो शैतान की इच्छा का पालन करते हैं वे शैतान की ओर से हैं। वे जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं वे परमेश्वर की ओर से हैं। यही कारण है कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। परमेश्वर का राज्य उन लोगों को दिया जाएगा जो परमेश्वर की ओर से हैं, और वे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उन्हें नरक के अनंत विनाश का दंड दिया जाएगा। यह परमेश्वर की इच्छा है जिसे परमेश्वर ने मानव जाति को जानने दिया। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 3 पर एक नजर डालें। यदि हम उसकी यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। बाइबल गवाही देती है कि केवल वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर को जानते हैं। आयत 4 में यह कहा गया है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं, मतलब परमेश्वर को जान गया हूं, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। सभी लोगों, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का मतलब सबत के दिन का पालन करना है, जो कि चौथी आज्ञा है। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। इस प्रकार का व्यक्ति झूठा है और उसमें सत्य नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति झूठा है और उसमें सत्य नहीं।
बाइबल के अनुसार जब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो वे आत्मिक रूप से झूठे बनते हैं। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि अगर लोग कहे मैं परमेश्वर को जानता हूं और उन पर विश्वास करता हूं, मैं स्वर्ग जा सकता हूं, लेकिन वे आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो वे सब झूठे हैं। प्रेरित यूहन्ना ने कहा, झूठ बोलने वाला स्वर्ग के पवित्र नगर यरूशलेम में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। यह बाइबल में लिखा गया है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 8 देखें। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और किस प्रकार के लोग, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। पिछले वचन में परमेश्वर ने किसे झूठा कहा? परमेश्वर ने उन लोगों की स्पष्ट पहचान को प्रकट किया जो परमेश्वर को जानने का दावा करते हुए उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। वे परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक रूप से झूठे हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 8 में बताया गया है, परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमें जानने देते हैं कि इस प्रकार के लोग आग की झील में डाले जाएंगे। परमेश्वर ने हमें सबत का दिन दिया है जिससे हम 7वें दिन परमेश्वर की आराधना कर सके। आत्मिक जीवन के वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें पवित्र करते हैं, अपनी आशीषों से हमारी आत्माओं को नया बना रहे हैं। इस प्रकार से परमेश्वर हमें स्वर्ग के लोग बना रहे हैं। इसलिए सबत का दिन वह दिन है जब हम वास्तव में महान आशीषों को प्राप्त करते हैं। हम इस समय बहुत सी आशीषों को पा रहे हैं। क्या स्वर्ग में प्रवेश करने से बड़ी कोई आशीष है? इसी वजह से परमेश्वर ने हम सभी को सत्य के सियोन में बुलाया है। हम उस स्थान में हैं जहां आत्मा और दुल्हन मानव जाति को बुला रहे हैं। हाल ही में दुनिया भर में कई अनपेक्षित ओलावृष्टि हुई है। जैसा कि समाचारों में दिखाया गया है, कोरिया में भी बहुसंख्यक ओलावृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो गई। यूरोप में मुट्ठी जैसे बड़े ओले गिरे जिससे कई लोग घायल हुए और यहां तक कि कई मर भी गए। ये अनपेक्षित आपदाएं चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में भी हो रही है। जब सारी मानव जाति स्वर्ग या नरक के बीच चौराहे पर खड़ी होगी तो कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक में जाएगा? यद्यपि हम स्वर्गीय संतानें अयोग्य हैं, फिर भी परमेश्वर हम सभी को स्वर्ग में ले जाएंगे क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। हम नई वाचा के सत्य के अंदर सियोन में हैं और पिता और माता की शिक्षाओं का पालन करते हैं। जबकि असंख्य लोग अनजाने में चौड़े फाटक से प्रवेश कर रहे हैं, हम अब सकेत फाटक से प्रवेश कर रहे हैं जो जीवन का मार्ग है। चूंकि परमेश्वर ने हमसे कहा कि मार्ग जिस पर बहुत तेरे लोग चल रहे हैं वह विनाश का मार्ग है। आइए हम केवल पिता और माता की शिक्षाओं को देखें और जहां कहीं वे जाए उनका पालन करें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पर जाए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो किसकी आज्ञाओं को मानते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 7 से 9 पढ़े तो क्या ऐसा नहीं लिखा कि अजगर शैतान है जो पूरे संसार का भरमाने वाला है? वे जो शैतान का विरोध कर सकते हैं केवल स्त्री की शेष संतान है। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले हैं। तब वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते अब अजगर की ओर से, शैतान की ओर से और पशु की ओर से हैं। वे शैतान की शिक्षाओं का अभ्यास करते और उसकी इच्छा का पालन करते हैं। बाइबल में परमेश्वर हमें जो शिक्षा देते हैं वह संपूर्ण है। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इन सभी आज्ञाओं के बावजूद कारण कि वे उनका पालन नहीं करते या उन्हें नहीं मनाते यह है कि वे परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। जब स्त्री की शेष संतान और अजगर के बीच अंतिम और महान युद्ध होगा तो हम भविष्यवाणी किए गए समूह की ओर होंगे जो कि स्त्री की शेष संतान है, जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानती है।
वे लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं और इच्छा को मानते, पालन करते और थामे रहते हैं, केवल सियोन की संतानें हैं, कोई अन्य नहीं। इस प्रकार पिता और माता के मिशन को थामे रहकर जो उन्होंने हमें सौंपा है, हमें संसार के सभी लोगों को जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं सही शिक्षा देनी चाहिए और उनकी उद्धार के मार्ग की ओर अगुवाई करनी चाहिए। यह हमारा उत्तरदायित्व है। यह लिखा गया है कि एक ऐसा समय आएगा जब जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वे इस संसार की शक्ति और तर्क से परमेश्वर के लोगों को सताएंगे। आइए हम यशायाह अध्याय 51 देखें। यशायाह अध्याय 51 आयत 7। हे धर्म के जानने वालों, बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर के लोगों के मन में क्या है? उनके मन में परमेश्वर की व्यवस्था, आज्ञाएं और वाचा है जो कि एक समान है। आज सबत का दिन है, यह भी परमेश्वर की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो और हमें कैसा महसूस नहीं करना चाहिए, उनकी निंदा करने से विस्मित न हो। लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, स्त्री की शेष संतान को सताएंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। क्या यह भविष्यवाणी पहले से ही नहीं की गई है? यद्यपि हम इस स्थिति में हैं, आइए हम अंतिम परिणाम को आयत 8 में देखें। क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। भले वे बाधा डालते, निंदा करते या परमेश्वर के लोगों को धमकाते हैं, परमेश्वर कहते हैं मत डर, इधर उधर मत ताक, कीड़ा उन्हें उनके समान खाएगा। वे कुछ भी नहीं है। वह उद्धार का अनुग्रह जो मैं पूरी दुनिया को प्रदान करता हूं, वह अनंत है और युगानुयुग रहेगा। उद्धार कुछ ऐसा नहीं है जिसे उनके प्रयासों से रोका जा सकता है। परमेश्वर ऐसे प्रोत्साहन के वचन अपनी संतानों को देते हैं जिनके मन में परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाएं हैं। उनका परिणाम क्या होगा जो पवित्र सबत का दिन नहीं मनाते? आइए हम इसकी पुष्टि यिर्मयाह अध्याय 44 में परमेश्वर के वचन के द्वारा करें। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 44 आयत 22 देखें। क्या उसने उसको स्मरण न किया? इसलिए जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया। यहाँ तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है। क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उसकी नहीं सुनते थे और उसकी व्यवस्था और विधियों और चेतवनियों के अनुसार नहीं चले। इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है जैसे कि आज है। चूंकि तुम परमेश्वर की व्यवस्था और विधियों का पालन नहीं करते, इसलिए तुम पर लगातार विपत्ति आती रहेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उनके लिए जो विपत्तियां पाते हैं, जब वे परमेश्वर के सामने न्याय के दिन खड़े होंगे, क्या यह पहले से स्पष्ट नहीं कि वे स्वर्ग जाएंगे या नरक? जब हम एक बार फिर इस शिक्षा के बारे में सोचते हैं जिसे परमेश्वर हमें बाइबल में देते हैं, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम परमेश्वर के न्याय के दिन स्वर्ग जाएंगे या नरक। आइए हम एक सही विश्वास ले और अनंत स्वर्ग के राज्य की ओर बलपूर्वक दौड़े। यदि ऐसे लोग हैं जो अब भी संदेह करते हैं या जिन्हें विश्वास करने में कठिनाई महसूस होती है, भले हम उन्हें सत्य बताते हैं, तो कृपया उनसे पूछिए, क्या प्रेरितों ने रविवार की आराधना मनाई या सबत की आराधना मनाई? प्रेरित पतरस ने उद्धार पाया, प्रेरित पौलुस ने उद्धार पाया और प्रेरित यूहन्ना ने भी उद्धार पाया। क्या उन्होंने रविवार के दिन आराधना की? बिल्कुल नहीं। उन सभी ने सबत के दिन आराधना की। मत्ती अध्याय 24 आयत 20 में यीशु ने व्याख्या की, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े। जब यीशु ने उन्हें यह शिक्षा दी, तब रविवार की आराधना प्रकट नहीं हुई थी। रविवार की आराधना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा 321 ईस्वी में बनाई गई, जब उसने रविवार को आराम करने के दिन के रूप में स्थापित किया। यह हमारा
स्वयं का आग्रह नहीं है। यह सब कुछ चर्च के इतिहास में निहित किया गया है जिसे लोग पढ़ते हैं। आइए हम स्त्री की शेष संतान बने जो परमेश्वर की इच्छा को ठीक तरह से समझती है और सारी मानव जाति का उद्धार की ओर नेतृत्व करते हुए सामरिया और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करती है। इसी के साथ मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।